शाश्वत शहर प्राचीन रोम का एक परिचय। रोम एक छोटे से गांव से एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। 7 पहाड़ियों वाला यह शहर दुनिया का केंद्र बन गया। इसकी शक्ति यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक फैली हुई थी। संगमरमर के मंदिर और भव्य फोरम पूरे शहर में दिखाई देते थे। रोमन शक्ति का प्रतीक कोलोसियम ऊंचा खड़ा था। सड़कें साम्राज्य के कोने कोने से आए लोगों से भरी रहती थीं। रोमन लोग कुशल निर्माता और इंजीनियर थे। उन्होंने शहर में ताजा पानी लाने के लिए जल सेतु बनाए। उन्होंने सड़कें बनाई जो दूर दराज के प्रांतों को जोड़ती थीं। रोमन कानून ने कई आधुनिक कानूनी प्रणालियों का आधार बनाया। रोम की भाषा लैटिन ने अनगिनत अन्य भाषाओं को प्रभावित किया। रोम को समझना पश्चिमी सभ्यता की नींव को समझना है। ग्लेडिएटर प्राचीन रोम के सुपरस्टार थे। वे कोलोसियम में भव्य तमाशों में लड़ते थे। हजारों की भीड़ अपने पसंदीदा लोगों के लिए जयकार करती थी। ये योद्धा जीवन के सभी क्षेत्रों से आए थे। कुछ गुलाम थे तो कुछ गौरव और धन की तलाश में स्वयंसेवक थे। ग्लेडिएटर बनने का प्रशिक्षण क्रूर था। वे लूडी नामक विशेष विद्यालयों में रहते थे। यहाँ उन्होंने लकड़ी के हथियारों से अपने कौशल का सम्मान किया। उन्होंने विभिन्न हथियारों और शैलियों से लड़ना सीखा। प्रत्येक प्रकार के ग्लेडिएटर के पास अपने अद्वितीय उपकरण और रणनीति होती थी। लड़ाई का दिन तमाशे से भरा होता था। ग्लेडिएटर भीड़ के सामने परेड करते थे। कुशल ग्लेडिएटर हस्तियां बन सकते थे। कुछ ने तो अखाड़े में अपने कौशल से अपनी स्वतंत्रता भी हासिल कर ली। रोटी और सर्कस वाक्यांश लोगों को खुश और विचलित रखने की इस नीति का वर्णन करता है। रोम के सम्राटों के पास बहुत अधिक शक्ति थी। पहले सम्राट ऑगस्टस ने मानक स्थापित किया। उन्होंने वर्षों के गृहयुद्ध के बाद शांति और समृद्धि लाई। उनके शासनकाल ने पैक्स रोमाना की शुरुआत को चिह्नित किया, जो अपेक्षाकृत शांति की एक लंबी अवधि थी। सभी सम्राट उदार शासक नहीं थे। कैलिगुला अपनी क्रूरता और अधिकता के लिए जाने जाते थे। नीरो ने रोम के जलते समय प्रसिद्ध रूप से वायलिन बजाया था। ट्रेजन ने साम्राज्य का सबसे बड़े स्तर तक विस्तार किया। मार्कस ऑरेलियस एक दार्शनिक राजा थे जिन्होंने ज्ञान लिखा था जो आज भी पढ़ा जाता है। एक सम्राट का जीवन विलासिता और खतरे से भरा होता था। कई सम्राटों को हिंसक मौत मिली। प्रतिद्वंद्वियों या उनके ही रक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। सम्राटों ने रोम के भाग्य को आकार दिया। रोम के सम्राटों की कहानी शक्ति, महत्वाकांक्षा और एक साम्राज्य पर शासन करने के भार की कहानी है। खंड 4 सांस्कृतिक तानाशाही, कला, साहित्य और दैनिक जीवन। रोमन संस्कृति समृद्ध और विविध थी। कला ने शहर के हर कोने को सजाया। देवी देवताओं और नायकों की मूर्तियों से सड़कें सुशोभित थीं। भित्ति चित्रों और मोजाइक ने घरों और सार्वजनिक भवनों को सजाया। रोमनों ने ग्रीक कला से बहुत कुछ उधार लिया लेकिन इसे अपना बनाया। वे चित्रांकन में उत्कृष्ट थे। पत्थर में व्यक्तियों के सार को कैद करते थे। प्राचीन रोम में साहित्य फला फूला। वर्जिल के एनीड ने रोम की स्थापना की पौराणिक कहानी बताई। ओविड की कविता ने प्रेम और परिवर्तन का पता लगाया। लिवी जैसे इतिहासकारों ने महापुरुषों के कार्यों को दर्ज किया। सिसेरो की रचनाएं आज भी वक्तृत्व और राजनीतिक विचार को प्रभावित करती हैं। रोम में दैनिक जीवन एक हलचल भरा मामला था। शहर कारीगरों और व्यापारियों की आवाजों से जल्दी जाग गया। सार्वजनिक स्नानागार सामाजिककरण और विश्राम के केंद्र थे। अमीर रोमन भव्य रात्रि भोज पार्टियों का आनंद लेते थे। रोमन जीवन में धर्म ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। खंड 5 राजनीतिक परिदृश्य, सीनेट और लोग। रोम की राजनीतिक व्यवस्था जटिल और विकसित हो रही थी। सीनेट कुलीन नागरिकों का एक निकाय का बहुत प्रभाव था। सीनेटरों ने नीति पर बहस की और सम्राट को सलाह दी। सभाओं और जनजातियों के माध्यम से लोगों की भी आवाज थी। शक्ति का यह संतुलन हमेशा बदलता रहता था। अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच संघर्ष ने रोमन इतिहास को आकार दिया। रोमन गणराज्य की स्थापना साझा शक्ति के सिद्धांतों पर की गई थी। वार्षिक रूप से चुने जाने वाले कौंसल सरकार का नेतृत्व करते थे। लेकिन जैसे जैसे रोम का विकास हुआ, यह व्यवस्था तनावपूर्ण होती गई। गृहयुद्धों के कारण शक्तिशाली व्यक्तियों का उदय हुआ। रूबिकॉन को पार करने वाले जूलियस सीजर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। गणराज्य ने साम्राज्य को रास्ता दिया जिसमें सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो गई। सीनेट काम करता रहा, हालांकि कम शक्ति के साथ। वाक्यांश पैनामेड सर्किन्स, ब्रेड एंड सर्कस ने जनता को संतुष्ट रखने के प्रयासों का वर्णन किया। खंड 6 रोम की स्थायी विरासत, प्राचीन गौरव से आधुनिक प्रभाव तक। रोम के पतन ने इसके प्रभाव को समाप्त नहीं किया। रोम का विचार जीवित रहा।
बीजांटिन साम्राज्य ने रोमन परंपराओं को जारी रखा। पवित्र रोमन साम्राज्य ने रोम का उत्तराधिकारी होने का दावा किया। कैथोलिक चर्च ने रोमन संस्कृति को संरक्षित किया। रोम की विरासत आधुनिक दुनिया में हर जगह मौजूद है। हमारी कानूनी व्यवस्थाएं रोमन कानून की बहुत रणी हैं। लैटिन वाक्यांश हमारी भाषा में व्याप्त है। रोमन वास्तुकला वॉशिंगटन डीसी से नई दिल्ली तक की इमारतों को प्रेरित करती है। यहां तक कि हमारा कैलेंडर भी जूलियस सीजर के सुधारों का प्रतीक है। रोम की कहानी हमें आज भी मोहित करती है। फिल्में और टीवी शो प्राचीन रोम को जीवंत करते हैं। इतिहासकार इसके उत्थान और पतन के कारणों पर बहस करते हैं। प्रत्येक पीढ़ी रोम के इतिहास में नया अर्थ खोजती है। शाश्वत शहर हमारी कल्पनाओं, कानूनों और आकांक्षाओं में जीवित है।